अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज स्टिक्योमेट्री में हम लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मोल मास रिलेशनशिप को, और इससे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं मास रिलेशन और मोल रिलेशन को। द मास ऑफ वन सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। मास एक चीज़ का मालूम किया जा सकता है फ्रॉम गिवन मोल्स ऑफ एन अदर सब्सटेंस, दिए हुए मोल से दूसरे चीज़ के, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट। यानी एक चीज़ का मास दूसरे के मोल से मालूम कर सकते हैं और एक दूसरे चीज़ के मास को पहले वाले के मोल से मालूम कर सकते हैं। अब समझने के लिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड, को क्या मास हाइड्रोजन का पैदा हो सकता है बाय द डिकम्पोजिशन, टूटने से, ऑफ 4.3 मोल्स ऑफ वाटर, 4.3 मोल वाटर के। यानी अगर हमारे पास वाटर के 4.3 मोल्स हों और ये टूट जाएं तो हमें हाइड्रोजन के अब देखिए पूछा क्या है, हाइड्रोजन का मास पूछा है, तो हमें हाइड्रोजन का कितना मास मिलेगा, और बैलेंस इक्वेशन इज गिवन एज। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, मास ऑफ हाइड्रोजन, और दिया क्या है जी हमें, देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल्स ऑफ वाटर, और दिया है मोल्स ऑफ वाटर। सही दिया हुआ है मोल्स ऑफ वाटर जो कि है 4.3 मोल्स, और पूछा क्या है जी, मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। सही। अब स्टूडेंट्स इसी को देखते हुए हमने सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सवाल हल करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो बैलेंस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी अब लिखते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। सही। यानी जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा है कि 2 मोल वाटर के टूटने से 2 मोल हमें हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, यानी 2 मोल पानी के ये वाले स्टूडेंट्स टूट रहे हैं और क्या बना रहे हैं जी, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स फिर हम 1 मोल की वैल्यू मालूम करते हैं हमेशा, तो लिखते हैं जी 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस। 1 मोल वाटर पैदा करेगा तो क्या पैदा करेगा जी, वही 1 मोल ही पैदा करेगा। ठीक है, या फिर से 2/2 भी कर सकते हो, क्योंकि इस 2 को हम डिवाइड करेंगे इस 2 पर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 2/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया कि 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, 1 मोल वाटर पैदा करता है क्या चीज़ जी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और हमने मालूम कितने का करना है स्टूडेंट्स, 4.3 मोल का, कि अगर हमारे पास 4.3 मोल होंगे वाटर के, ठीक है, तो वो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये वाला था कि अगर 4.3 मोल होंगे तो वो कितना हाइड्रोजन पैदा करेंगे। तो मालूम करते हैं जी, 4.3 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, 1 को इस 1 को ज़रब देंगे 4.3 के साथ, तो आंसर हमारे पास यही आएगा 4.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स ये आंसर तो हमारे पास आ चुका है। यहाँ तक जो हमने स्टूडेंट्स मालूम किया है वो एक चीज़ के मोल से दूसरे चीज़ के मोल को। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मोल मालूम होने के बाद अब हम यहाँ से हाइड्रोजन का मास मालूम करेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो लिखते हैं जी मोल का फार्मूला। मोल का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता था, मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास और डिवाइडेड बाय क्या होता था स्टूडेंट्स, मोलर मास। ठीक है, तो मोल का फार्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट्स ये जो मोलर मास है इसे हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा जी मोलर मास इनटू मोल। ठीक है, यानी मोल पहले से इस तरफ स्टूडेंट्स मौजूद था, मोलर मास को हम इस तरफ ले आए
तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा गिवन मास, ठीक है। तो इसे हम सिर्फ स्टूडेंट्स मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मालूम करते हैं मास। अब मोल जो हमने मालूम किया स्टूडेंट्स वो था 4.3, इसे हम पुट करेंगे यहाँ पर। अब मोलर मास क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, चूंकि हम हाइड्रोजन को मालूम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 2 ग्राम। तो इसे हम 2 से ज़रब देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी, इसे हम 2 से ज़रब देंगे। जब 4.3 को स्टूडेंट्स हम 2 से ज़रब देंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.6, ठीक है, 8.6 ग्राम। तो हाइड्रोजन का जो मास स्टूडेंट्स पैदा होगा वो कितना होगा जी, इसका मास पैदा होगा 8.6 ग्राम। अब स्टूडेंट्स एक और सवाल भी बिल्कुल इसी तरह का हम कर लेते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। इस दफ़ा हमने मास मालूम करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है। हाइपोक्लोराइड NaOCl फार्मूला है, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1.7 मोल ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ है मोल, ठीक है। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन जो यूज़ हुए हैं वो है 1.7 मोल, ठीक। विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एक्सेस में यूज़ किया है, यानी इसकी हम बात नहीं करेंगे। क्लोरीन के हमने 1.7 मोल्स यूज़ किए हैं और NaOCl का कितना मास बनेगा ये हमने मालूम करना है, ठीक। तो बैलेंस इक्वेशन इज गिवन, बैलेंस इक्वेशन हमारे पास ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा पहला स्टेप ही यही होता है कि हम लिखते हैं जी फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास 2NaOH प्लस Cl2 और हमारे पास बन रहा है NOCl, आगे बन रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब स्टूडेंट्स हमने इस दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है, सॉरी इसको नहीं स्टूडेंट्स, हमने ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि क्लोरीन से ही हमने NaOCl का मिकदार मालूम करना है। तो क्लोरीन के यूज़ हुए हैं 1.7 मोल और इसका हमने क्या मालूम करना है जी, मास, ठीक। तो पहले हम बैलेंस इक्वेशन में देखते हैं कि बैलेंस में क्या हो रहा है, ठीक। अब स्टूडेंट बैलेंस में अगर आप गौर करेंगे क्लोरीन के 1 मोल से सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1 मोल बन रहा है, तो हम यही लिखेंगे फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स, ठीक है, 1 मोल क्लोरीन पैदा करता है, क्या पैदा करता है जी, 1 मोल ऑफ NaOCl, ठीक है। तो 1 मोल क्या पैदा कर रहा है जी, 1 मोल पैदा कर रहा है, ये हमने लिख लिया इधर, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 की जब कीमत पता चल गई स्टूडेंट्स तो फिर हम डायरेक्ट बात करते हैं जो मिकदार दिया होगा यानी 1.7। तो 1.7 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स, ठीक है। 1.7 मोल कितना देता है जी, 1 के साथ जब 1.7 को ज़रब देंगे तो यही आएगा जी 1.7 मोल ऑफ NaOCl, ठीक है। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, हमें मोल से मोल निकालने पर पता चला कि अगर हम क्लोरीन के 1.7 मोल यूज़ करेंगे तो हमें 1.7 मोल किसके मिलेंगे, NaOCl के। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने वही मोल का फार्मूला लगाना है, ठीक है। मोल इज इक्वल टू, ये होता था हमारे पास गिवन मास और डिवाइडेड बाय क्या होता था हमारे पास स्टूडेंट्स, मोलर मास। मोलर मास को दूसरी तरफ ले जाएंगे फार्मूले में तो ये हमारे पास हो जाएगा जी मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई मोल, और इस तरफ हमने मालूम करना है जी मास, ठीक है। इसे गिवन मास को मास भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं जी, मोल हमें पता चल गया 1.7 है, मोलर मास मालूम NaOCl मालूम करना है स्टूडेंट्स, तो मोलर मास भी इसी का लिखेंगे। सोडियम का वज़न 23, ऑक्सीजन का 16 और क्लोरीन का है 35.5। अब स्टूडेंट्स इस तीनों को हमने करना है आपस में जमा, ठीक है। तो सोडियम का 23 को हम जमा करेंगे 16 में और फिर जमा करेंगे 35.5 में, तो हमारे पास आएगा आंसर इसका जी, वेट आएगा 74.5। इसे हमने लगाना है यहाँ पर और इस 74.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 के साथ तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा वही 126.6, ठीक है। ये आएगा 126.6 ग्राम, ये इसका
मास हमारे पास आ गया सोडियम हाइपोक्लोराइट का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।